हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन कॉमेडी मूवी के बारे में। अगर आपको वीडियो गेम्स खेलना पसंद है या आप एडवेंचरस मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत होती है सोनिक, जो एक हेडहॉग है। उसकी स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो एक ऐसी मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल जंगल जैसी दुनिया में रहता है जहां वो अपनी स्पीड से भाग सकता है, यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है। कहानी के स्टार्ट में वो लॉन्ग क्लो के पास जाता है, जो एक फीमेल आउल होती है। वो सोनिक की गार्डियन भी है। सोनिक जब आउल से बात कर ही रहा होता है, उतनी देर में जंगल के ट्राइब वाले सोनिक पर हमला कर देते हैं। लॉन्ग क्लो सोनिक को बचा लेती है, लेकिन ट्राइब वाले उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। लॉन्ग क्लो सोनिक को एक शांत सी जगह पर लेके जाती है और वहाँ पर वो उसको एक रिंग्स देती है, जिस रिंग की वजह से एक पोर्टल खुलता है और वो दूसरी दुनिया में जा सकता है। जैसे ही सोनिक दूसरी दुनिया में पहुँचता है, आउल वहीं रह जाती है और सोनिक की दूसरी दुनिया बंद हो जाती है। अब सोनिक अर्थ पर आ जाता है। अब 10 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ सोनिक ग्रीन हिल्स मोंटाना नाम की जगह पर रहता है। वो एक छोटी सी जगह होती है। वो इंसानों से दूर रहता है। वो एक छोटी सी गुफा में रहता है, जहाँ पर उसके जरूरत की वो सारी चीजें अपने पास रखता है और वो इंसानों को देखकर सिर्फ खुश होता है। टॉम एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो जानवरों से बहुत प्यार करता है, जिस वजह से सोनिक उसे बहुत पसंद करता है। टॉम अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहता है और टॉम और उसकी वाइफ जब भी अपने घर पर नहीं होते, सोनिक उनके घर में आ जाता है और काफी उनकी चीजें भी इस्तेमाल करता है और काफी वक्त उनके घर में गुजारता है। टॉम को एक दिन एक लेटर आता है जिसमें उसका ट्रांसफर सैन फ्रांसिस्को में हो जाता है। टॉम वो लेटर देके बहुत खुश होता है, क्योंकि वो यहाँ की जिंदगी से बहुत परेशान होता है। टॉम और उसकी वाइफ इस बात से बहुत खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है सोनिक एक बेसबॉल फील्ड पर बच्चों को बेसबॉल खेलता हुआ देखता है। उसे बहुत मन होता है कि वो भी उनके साथ जाके खेले। फिर रात के अंधेरे में वो उसी बेसबॉल फील्ड पर आता है और अपने आप से ही वो बेसबॉल खेलना शुरू कर देता है। खेलते खेलते उसको रियलाइज होता है कि वो कितना अकेला है और उसी उदासी में वो उस बेसबॉल फील्ड पर इतना तेज भागता है, जिसकी वजह से एनर्जी एक्सप्लोजन हो जाता है और उस पूरे शहर की लाइट चली जाती है। फिर दिखाया जाता है गवर्नमेंट के कुछ लोग इस बात पर तबसरा कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के लोगों को शक होता है कि कोई एक अजीब सी ताकत जमीन पर आ गई है, जिसकी वजह से उनको काफी खतरा है। वो डिसाइड करते हैं कि वो ये केस डॉक्टर रोबोटनिक के हाथ में देंगे। डॉक्टर रोबोटनिक एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है, लेकिन वो बहुत क्रेजी होता है। वो अपने साथ सुपर इंटेलिजेंट रोबोट्स और ड्रोन्स इस्तेमाल करता है। उसका मकसद सिर्फ ये मालूम करना कि वो पावर किसकी है और उसे कैप्चर करना होता है। ग्रीन हिल्स में वो सोनिक को ट्रेस कर लेते हैं। सोनिक इस डर के मारे अपना घर छोड़ने का फैसला करता है। वो एक बैग लेता है जिसमें उसकी सारी रिंग्स होती हैं और बाकी अपने घर को छोड़ने का उसका मन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी छोड़कर टॉम के घर चला जाता है। सोनिक जब टॉम के घर पहुंचता है तो वो सोचता है कि अपनी रिंग से वो भाग जाए यहाँ से, लेकिन टॉम सोनिक को देख के घबरा जाता है और वो अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से सोनिक पर हमला कर देता है। सोनिक बेहोश हो जाता है और जिस रिंग से सोनिक का पोर्टल खुला होता है उसमें सारी रिंग्स गिर जाती हैं और वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सोनिक की सारी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को में एक बिल्डिंग पर गिर जाती है। जब सोनिक को होश आता है तो वो टॉम को अपनी सारी बातें बताता है और टॉम से उसकी मदद मांगता है। उतनी देर में डॉक्टर रोबोटनिक टॉम के घर आ जाता है सोनिक को ढूंढते हुए। टॉम सोनिक को एक छोटे से कमरे में छुपा देता है जहाँ डॉक्टर रोबोटनिक उसे ढूंढ ना पाए, लेकिन डॉक्टर रोबोटनिक अपने एडवांस ड्रोन्स और रोबोट्स की मदद से ये टॉम के घर भेजता है, जिसकी वजह से वो सोनिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोनिक घबरा जाता है और वो भाग जाता है। इसी दौरान टॉम और डॉक्टर रोबोटनिक की अच्छी वाली फाइट होती है। टॉम डॉक्टर रोबोटनिक को पंच मार के अपनी जान दांव पर लगाकर सोनिक को बचा लेता है। टॉम और सोनिक अब रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं और टॉम सोनिक से वादा करता है कि वो उसकी रिंग जरूर ढूंढ कर देगा। काफी टाइम के बाद वो एक पेट्रोल पंप पर रुकता है और वो
सोनिक से कहता है कि तुम गाड़ी से बाहर मत आना। टॉम जाकर अपने फ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर रोबोटनिक बहुत तेज होता है। वो वहाँ पर पहले से पहुँचा हुआ होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर रोबोटनिक को टॉम और सोनिक की लोकेशन पता चल जाती है। टॉम जब वहाँ से भागने के लिए गाड़ी की तरफ आता है तो उसे पता चलता है कि सोनिक गाड़ी में नहीं है। तब टॉम समझ जाता है कि सोनिक एक कार शो जो कि वहाँ पर हो रहा था उस तरफ चला गया है। टॉम सोनिक को ढूंढने के बाद उसे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन सोनिक टॉम से कहता है कि उसे कुछ देर वहाँ टाइम स्पेंड करना है। तो टॉम सोनिक को वहाँ पर कुछ देर और टाइम स्पेंड करने की इजाजत दे देता है। जब टॉम और सोनिक दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं तो डॉक्टर रोबोटनिक का एक रोबोट उनके पीछे पड़ जाता है। सोनिक अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो उस रोबोट से कई बार लड़ता है, लेकिन वो जब भी उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करता है उसके अंदर से एक और छोटा रोबोट निकल जाता है, जिसकी वजह से सोनिक और डॉक्टर रोबोटनिक के बीच में बहुत लंबी लड़ाई होती है। उस लड़ाई के चलते टॉम और सोनिक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सोनिक को काफी चोट लगती है। टॉम इस बात से डर जाता है कि सोनिक को कुछ ना हो जाए और वो सोनिक को उठाकर अपनी पत्नी की बहन के घर पर ले जाता है, जहाँ उसकी वाइफ भी होती है। वो एक जानवरों की डॉक्टर है और टॉम अपनी वाइफ से कहता है कि उसको सोनिक की मदद करनी पड़ेगी। सोनिक बहुत खतरे में है। वो सोनिक के ट्रीटमेंट करने के लिए हाँ कहती है और वो उसे जल्दी ठीक कर देती है। और वहीं पर दिखाया जाता है डॉक्टर रोबोटनिक सोनिक के फेदर पर रिसर्च कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि इसके अंदर बहुत पावर है और अब उसको सोनिक को पकड़ना जरूरी हो गया था ताकि वो सोनिक की पावर्स ले सके। और दूसरी तरफ सोनिक टॉम और उसकी वाइफ के साथ सैन फ्रांसिस्को की उसी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जहां उसका पाउच गिरा था। टॉम अपना पुलिस आईडी दिखाता है उस बिल्डिंग के रिसेप्शन पर ताकि वो अंदर जा सके और वो सोनिक को एक बैग में लेकर छत पर पहुंच जाता है, जहां पर सोनिक को उसकी रिंग्स वाला पाउच मिल जाता है। जब सोनिक को उसकी रिंग वाला पाउच मिल जाता है तो वो टॉम और उसकी वाइफ से कहता है कि उसे वापस दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा, लेकिन जब वो दूसरी दुनिया में जाने के लिए रिंग निकालता है उतनी देर में डॉक्टर रोबोटनिक अपने काफी सारे रोबोट्स और स्पेसशिप के साथ वहां पहुंच जाता है और वो सोनिक और टॉम और उसकी वाइफ पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सोनिक के हाथ से उसकी रिंग्स फिर से गिर जाती है। लेकिन सोनिक इस बार अपनी स्पीड से उन रिंग्स को पकड़ लेता है और एक रिंग फेंकने के बाद वो टॉम और उसकी वाइफ को वापस ग्रीन हिल्स में भेज देता है। और अब सोनिक डॉक्टर रोबोटनिक का पीछा करता है। डॉक्टर रोबोटनिक जिस स्पेसशिप में सोनिक से फाइट कर रहे होते हैं वो स्पेसशिप सोनिक के ही फेदर की पावर से बना हुआ होता है, तो सोनिक का स्पीड और उस स्पेसशिप का स्पीड बिल्कुल सेम होता है। सोनिक आधी दुनिया घूम चुका होता है। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पिरामिड्स होते हैं। वो वहाँ पर फाइट करते हैं। जब सोनिक फिर से रिंग फेंकता है तो वो वापस ग्रीन हिल्स आ जाता है, जहाँ पर टॉम और उसकी वाइफ पहले से खड़े होते हैं। डॉक्टर रोबोटनिक उसके पीछे आ जाता है, लेकिन इस बार सोनिक बहुत थक चुका होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी पावर लगाता है, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप अपना फेदर ले लेता है। वो फेदर जिसकी वजह से उस स्पेसशिप को पावर मिल रही होती है। फेदर लेने के बाद वो स्पेसशिप फिर से नॉर्मल हो जाती है। सोनिक टॉम को इशारा करता है। टॉम सोनिक को उसकी रिंग्स का पाउच फेंकता है। सोनिक उस पाउच में से एक रिंग निकालता है और उसे फेंकता है, जिसकी वजह से एक पोर्टल खुलता है और अपनी पूरी पावर से उस स्पेसशिप को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर रोबोटनिक उस पोर्टल में चले जाते हैं और वो पोर्टल बंद हो जाता है और यहाँ पर कहानी एंड हो जाती है। आखिर में सोनिक बच जाता है और वो टॉम और उसकी वाइफ के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी में एक और सीन होता है जहाँ पर दिखाया जाता है डॉक्टर रोबोटनिक एक मशरूम वर्ल्ड में है। उसके पास सोनिक का एक फेदर होता है जिससे वो कहता है कि मैं वापस आऊंगा। एंड में टॉम और उसकी वाइफ के घर पे एक ऑफिसर आता है जो कहता है कि सोनिक का सारा रिकॉर्ड उनकी फाइल से डिलीट कर दिया गया है ताकि सोनिक उस दुनिया में आराम से रह सके, और उनकी फाइल से डॉक्टर रोबोटनिक का नाम भी हटा दिया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके पार्ट 2 और 3 देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तब तक के लिए बाय बाय।